नमस्कार दोस्तों, लक्की नर्सिंग एकेडमी में आपका दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 9 लेकर आए हैं। कल हमने आपके लिए रोहतक पीजीआई का जो 2020 का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, वो पूरा एग्ज़ाम आपके सामने डिफाइन किया था। आज है दोबारा से क्लास नंबर 9 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, कॉन्जेनिटल सिफिलिस कैन बी बेस्ट डायग्नोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि जन्मजात, कॉन्जेनिटल को बोलते हैं दोस्तों जन्मजात सिफिलिस। सिफिलिस सिफिलिस किसे बोलते हैं दोस्तों? सिफिलिस बोलते हैं दोस्तों ट्रोपेनिनोमा और ट्रोपेनिनोमा पैलिडम को बोलते हैं हम सिफिलिस। और इसका एजेंट होता है दोस्तों स्पायरोचैट क्वालिटी का होता है दोस्तों। ये जो इसका एजेंट होता है सिफिलिस का, ये स्पायरोचैट क्वालिटी का होता है दोस्तों। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड टाइम दोस्तों 9 to 90 डेज यानी कि 9 से 90 दिन का होता है दोस्तों। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट के द्वारा ये दोस्तों ये बीमारी फैलती है। और इसको हम बैक्टीरियल डिजीज़ भी बोलते हैं दोस्तों। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात की जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस दोस्तों इसकी होती है पेनिसिलिन। और अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, डायग्नोज्ड मतलब कि जन्मजात जो सिफिलिस बीमारी है उसका डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, IgM FTA ABS। FTA का मतलब है दोस्तों फ्लूरोसेंट ट्रोपिनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्बेशन, और इसको बोलते हैं दोस्तों कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। अगर कंजेनाइटल सिफिलिस का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस एग्जामिनर पूछ लेता है तो वो यही होता है दोस्तों IgM FTA ABS। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए लो डोज ऑफ ऑनडिस्ट्रोन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी द नर्स एंटीसेप्टिस दैट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन बाय विच रूट। दोस्तों एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप किसी पेशेंट को ऑनडिस्ट्रोन यानी कि एमसेट यानी कि उल्टी की दवाई लो डोज में दे रहे हो, और वो पेशेंट कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है पहले से, यानी कीमोथेरेपी जो जिसको हम कैंसर की जो हमारी ड्रग होती है और जिसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दोस्तों वो कीमोथेरेपी चल रही है, उस पेशेंट को आपको ऑनडिस्ट्रोन देना है। द नर्स एंटीसिपेट्स दैट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल बी प्रिस्क्राइब द मेडिसिन बाय विच रूट। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अनुसार आप ऑनडिस्ट्रोन नाम की जो ड्रग है वो कौन से रूट से दोगे, ओरल दोगे, इंट्रानेजल दोगे या इंट्रावेनस दोगे या सबक्यूटेनियस दोगे दोस्तों। तो राइट आंसर आपके सामने दिख ही रहा होगा दोस्तों, राइट आंसर आपके सामने दिख ही रहा होगा इंट्रावेनस। दोस्तों अगर बाय चांस कई बार ऐसा होता है, हम किसी भी जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी जो ड्रग चल रही है उसमें हम पेशेंट को ऑनडिस्ट्रोन नाम की जो ड्रग है वो हम IV दे रहे हैं, और काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला है कि ऑनडिस्ट्रोन पेशेंट लगाने के बाद पेशेंट की वोमिटिंग नहीं रुक रही है, तो वहाँ पर हम दोस्तों डेक्सामेथासोन काम में लेंगे दोस्तों। डेक्सामेथासोन भी वोमिटिंग रोकने में हेल्प करेगा। और जो कीमोथेरेपी के जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों वो यही होते हैं, वोमिटिंग और नोजिया देखने को मिलता है दोस्तों कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के अंदर। अगर किसी भी पेशेंट को हम ऑन सेट वोमिटिंग से नहीं रुक रही है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन देंगे जो कि वोमिटिंग को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलेथाइसिस जॉन्डिस एक्सेप्ट। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको कोलेथाइसिस में मैनिफेस्टेशन हो गया है, यानी कि गोल ब्लैडर की पथरी हो गई है दोस्तों। अगर थाइसिस आ गया है दोस्तों, थाइसिस का मतलब स्टोन को दिया जाता है दोस्तों, यानी गोल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में पथरी हो गई है दोस्तों। और
ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस देखने को मिला है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है। और उस पेशेंट के अंदर दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो गया है, तो उस पेशेंट में दोस्तों सारी बीमारियां दोस्तों उस एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों, सारी बीमारियां दिए गए ऑप्शन के अनुसार मैच है दोस्तों, लेकिन एक नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कोलेथाइसिस जॉन्डिस एक्सेप्ट, यहाँ कोलेथाइसिस के बाद आएगा दोस्तों आपके सामने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यहाँ पर दोस्तों होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों इस बीमारी में कॉफी ग्राउंड वोमल्टस। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी पेशेंट को जॉन्डिस होता है दोस्तों, तो उसमें आपको डार्क यूरिन भी देखने को मिलेगा और क्लियरली कलर्ड स्टूल भी देखने को मिलेगा, स्किन भी येलो मिलेगी, और पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है दोस्तों वो राइट साइड में होता है और अपर क्वाड्रेंट की तरफ होता है दोस्तों, जहाँ पर लीवर होता है बिल्कुल लीवर से चिपका हुआ होता है दोस्तों, और वहीं पर पेन भी होगा दोस्तों। लेकिन कॉफी ग्राउंड वोमल्टस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए क्लाइंट इज इन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंट्रावेनस लिडोकैन, द नर्स शुड डायलोट द कंस्ट्रक्टेड सॉल्यूशन ऑफ लिडोकैन विद विच सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया है, यानी उसकी धड़कन बढ़ गई है दोस्तों, और प्राइमरी हेल्थ केयर के अनुसार दोस्तों उस पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ यानी पीएचसी ने बोला कि आप उस पेशेंट को इंट्रावेनस यानी आईवी लिडोकैन नाम की जो ड्रग है वो दे दो। द नर्स शुड डायलोट, तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जो लिडोकैन नाम की जो ड्रग है आप उसको किसके साथ डायलोट करेंगे दोस्तों। उसको दोस्तों हम डायलोट करेंगे नॉर्मल सलाइन 0.9% के साथ है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है दोस्तों नॉर्मल सलाइन, तो ऑप्शन सी भी हमारा राइट आंसर हो सकता है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे दोस्तों हम नॉर्मल सलाइन 0.9%। अगर ये बाई चांस एग्जामिनर ऑप्शन में नहीं देता है तो आप 5% डेक्सट्रोज को भी 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इसको भी आप ऑप्शन में ले सकते हो दोस्तों। और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वाले पेशेंट के अंदर कि हम क्या करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हम डी फैब देते हैं दोस्तों पेशेंट को। और अगर डी फैब नहीं है तो ऑप्शन में नहीं आता है डी फैब, तो हम पेशेंट को सीपीआर देंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ए पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी विल मैन्युफैक्चर with low plasma protein which will affect the maintenance of। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको हम लंबे टाइम से प्रोटीन की कमी एक पेशेंट है जिसमें लंबे टाइम से प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है, और अब उसमें लो प्लाज्मा प्रोटीन भी देखने को मिला है, तो अब उस पेशेंट में कौन सी चीज़ इफेक्ट देखने को मिलेगी आपको। तो उस पेशेंट के अंदर दोस्तों आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर की कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों, और हमारे ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा कितना होता है दोस्तों 55% होता है, और इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि मात्रा में कितना होता है दोस्तों 7.3 ग्राम% होता है दोस्तों। और प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं दोस्तों, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन की अगर नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो वो होगा दोस्तों 4.7 ग्राम%। ग्लोबुमिन की बात की जाए तो 2.3 ग्राम%, और फिब्रोजन की बात की जाए तो 0.3 ग्राम%। हमारी बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है ये दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन ये एल्बुमिन जो होता है दोस्तों, एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर एल्बुमिन ये क्या करता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और ऑनकोटिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू एग्जामिनर पूछ लेता है तो वो होगी दोस्तों 36 mm of Hg।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट बाय द नर्स ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेविस डिजीज पेशेंट। एक एग्जामिनर पूछता है कि एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर, यहाँ होता है एक्सपेक्ट, यानी एक्सपेक्ट का मतलब दोस्तों अनुमान लगाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एडमिट किया गया है और उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि पेशेंट को ग्रेविस डिजीज है। तो उसे पता लगाने के लिए हम ग्रेविस डिजीज जो फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता लगा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसा क्या देखने को मिला है कि हमें पता चल गया कि पेशेंट को ग्रेविस डिजीज है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने बल्जिंग आइज। यानी जब भी किसी पेशेंट के अंदर हमें ग्रेविस डिजीज देखने को मिलती है दोस्तों, तो ग्रेविस डिजीज का मतलब होता है दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसमें भी दोस्तों ओस्मोसिस वाली कंडीशन, क्राइसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और इसमें थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है, जिससे मरीज का वेट कम हो जाता है दोस्तों। जो यहाँ पर अगर पेशेंट में क्राइसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, और जो थायराइड हार्मोन है वो हमारी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म कराता है, जिससे मरीज का वेट कम हो जाता है दोस्तों। और मरीज का वेट कम होगा तो उसमें दोस्तों बड़े दांत देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े होठ भी देखने को नहीं मिलेंगे, और बड़ा नाक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आपको जब पेशेंट का वेट कम होगा दोस्तों, तो बल्जिंग आइज यानी पेशेंट की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाएंगे और आंखें उभरी हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन आर नोन टू कोज कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन कोज करती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आयरन प्रिपरेशन की दोस्तों, तो ये पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का कोज करवाती है। अगर किसी भी पेशेंट को हम आयरन देते हैं दोस्तों, तो आयरन देने के अनुसार दोस्तों पेशेंट के अंदर ब्लैक स्टूल भी आता है और ये कॉन्स्टिपेशन कोज कराती है। एक होता है दोस्तों ओपिटोइस दोस्तों, ओपिटोइस ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों। और ओपिटोइस ग्रुप में आने वाली ड्रग का नाम होता है दोस्तों लोपेरामाइड जो ड्रग होती है। और लोपेरामाइड ड्रग दोस्तों ये डायरिया की ड्रग ऑफ चॉइस भी बोली जाती है दोस्तों। और एक चीज़ अगर एग्जामिनर पूछ लेता है दोस्तों आपके सामने कि लोपेरामाइड किस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है दोस्तों, तो इनफेशियस डायरिया वाले, जो इनफेशियस डायरिया यानी जिस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन है, डायरिया हो रखा है लेकिन पेशेंट को इन्फेक्शन भी है, तो उस पेशेंट के अंदर हमें ये कॉन्ट्राइंडिकेट देखने को मिलती है दोस्तों। और एंटा एसिड कंटेनिंग कैल्शियम की बात की जाए तो ये भी दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। दोस्तों वेजाइनल कैनाल नॉर्मली कैसी होती है दोस्तों, ये एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों। तो वेजाइनली कैनाल अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वेजाइनल कैनाल होती है दोस्तों वो दोस्तों एन एसिड एनवायरनमेंट की हमें देखने को मिलती है दोस्तों। वेजाइना एसिड होता है दोस्तों, और इसकी जो पीएच अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो वो 4 से 5 होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोल्टलिंग ऑफ टीथ में बी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर विद एक्सेस। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि मोल्टलिंग का मतलब होता है कि दांत उखड़ना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। मोल्टलिंग ऑफ टीथ यानी कि दांत उखड़ना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एक्सेस यानी किस तरीके का पानी पीने से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये कंडीशन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फ्लोराइड तरीके का पानी पीने से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि नेचुरल तरीके से, यानी कि आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो गया या किसी ने ऐसे पंच लगा दिया और आपका दांत टूट गया दोस्तों। तो जब दांत टूट जाता है, एक होता है एक आर्टिफिशियल दांत होता है दोस्तों, एक टूटना होता है दोस्तों। आर्टिफिशियल जैसे किसी भी बड़े आदमी को आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल दांत लगा रखे और वो रात को निकाल के सोता है दोस्तों। और एक होता है नेचुरल, जैसे टूट गया तो उनको रखना कहाँ होता है दोस्तों। अगर आर्टिफिशियल दांत की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसको हमेशा वाटर के साफ पानी के अंदर रखना होता है दोस्तों। और अगर दांत टूट जाता है दोस्तों, और उस दांत टूट जाता है तो उसी दांत को हमें दोस्तों, अगर हमें ठीक करवाना है, डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले दोस्तों
उसे हमें मिल्क के अंदर रखना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्लोराइड। और अगर फ्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो दोस्तों वो होती है 0.5 से 0.8, और अगर इससे ज़्यादा फ्लोराइड पानी के अंदर देखने को मिलता है तो वो बोन को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। 0.5 से 0.8 ये नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। द चेस्ट पेन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI रेडियंट टू विच एरिया। यानी क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी भी पेशेंट को जब MI का पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, तो वो कौन से एरिया में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, शोल्डर पेन। तो जब शोल्डर पेन होता है दोस्तों तो हम उसे MI भी बोलते हैं दोस्तों, शोल्डर के साथ पेन होता है। लेकिन MI असल में होता क्या है दोस्तों, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना, फिर मायोकार्डियम को मिलने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाती है दोस्तों, उसे ही हम MI बोलते हैं। यानी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों उसमें थ्रोम्बस बन जाता है, और थ्रोम्बस बन के ब्लड का वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करवाता है। या फिर हम उसी को बोल सकते हैं कि मायोकार्डियम को मिलने वाली ब्लड सप्लाई का कम हो जाना दोस्तों। और ये दोस्तों रेट्रोस्टर्नल पेन भी हम इसको बोलते हैं, रेट्रोस्टर्नल पेन भी हम इसको बोलते हैं। स्क्वीजनिंग पेन, यानी एक होता है दोस्तों स्क्वीजनिंग पेन। स्क्वीजनिंग पेन का मतलब होता है कि ज़बरदस्त खिंचाव वाला पेन होता है दोस्तों, स्क्वीजिंग बोलते हैं दोस्तों इसको हम। और ये शोल्डर की तरफ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था, कल हम आपके लिए क्लास नंबर 11 लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।